इलेक्शन 2024 इमरान खान से आज सहाफ़ियों की गैर रस्मी मुलाकात हुई। वो हंस रहे थे, सुना है, वो कहके लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि धांधली के किंग हैं नून लीग वाले। और जब रात को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मियाँ साहब ने डेफर की या इन्होंने जो है वो जब रिजल्ट्स आने बंद हो गए तो मुझे समझ आ गई कि मैं जीत गया हूँ और बड़ी तादाद से हम जीत गए हैं। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे हम रिजल्ट्स वगैरह। वो कह रहे हैं कोई मैं बाहर नहीं आ रहा, बड़े पुरसकून है वहाँ पे भाई। वो तो भट्टी साहब वो अंदर बैठ के ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है, अब ये है कि सीएम पंजाब होंगी मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, और बाकी आपको बताइए प्रेसिडेंट अगर जरदारी साहब भी हों, अमीन गंडापुर, ये वो क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है पंजाब में पहली विमेन। अगर ये खलूस दिल के साथ यकीन करें कि जब ये मंजरनामा मैं देखता हूँ तो मैं अपने मुल्क के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क की खैर करे, और इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी भी खैर करे जी, जो इस तरह के है। बाकी इमरान खान साहब ने एक और बड़ा जुमला बोला, इससे उनका मिजाज का आपको पता चलेगा कि वो कितने रिलैक्स हैं। उन्होंने कहा मुझे 2 सज़ाएं मिल रही हैं, एक में जेल में, ऊपर से पीटीवी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा, अब ये है कि अगर हम पंजाब से शुरू करें तो अच्छी बात है, एक खातून वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला गालिबन, जहाँ तक मेरा पहली खातून वज़ीर आला है। लेकिन उनका सबसे बड़ा और एक क्रेडिट है कि वो, और एक ही क्रेडिट है कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, वलीअहद है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग इस वक्त भी वही चला रही हैं। और जो माइनस पॉइंट है, एक मोरूसी सियासत, मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुस्लिम लीग में और बड़े बड़े लोग हैं जो इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट और ना तजर्बाकार हैं। इंतकामी सियासत उनका खासा रहा है, लड़ाई वाली सियासत उनका खासा रहा है। उन पे चैलेंज क्या होगा? अपोजिशन को लेकर चलना और इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि आपको पीछे थोड़ा सा जाएं, ये उनके ही जलसे थे जिनमें लगता था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो वो चलाते, और वो जिसमें, और उनको बड़ी मुश्किल से खामोश कराया गया जब ये डील हुई नवाज शरीफ साहब की। तो कह दी पावर टॉक्स टू पावर। हाँ, तो अगर पावर ने टॉक करनी शुरू कर दी पावर से, और सूबे की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वो वज़ीर आला बनेगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात ये है कि मरियम नवाज साहबा और नीचे होंगी, ऊपर होंगे शहबाज शरीफ साहब। नीचे आग अगर लगती है तो ऊपर तक पहुंचेगी, ऊपर का जो इम्पैक्ट, ऊपर की मफामत जो है वो नीचे आनी ज़रूरी है। लेकिन मरियम साहबा के लिए तो बड़ा ज़रूरी होगा ना कि अब जो अवाम अपने आप को इस तरह भी पोर्ट्रे किया जाए कि ये ना लगे कि जी वो बहुत प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी पंजाब के अवाम में रहे। इस वक्त तो यही चल रहा है ना कि इजी हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहो, जो कि ज्यादती की बात है। देखें आप तारिक साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं दो जुमले में बोलना चाहता हूँ। इमरान खान साहब 22 साल हमारे डार्लिंग रहे, क्यों? इक़्तिदार में नहीं आए थे, और 22 साल वो कहते रहे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और फिर जो पहला मैं क्रेडिट देता हूँ उनको 50% कामयाबी को, उन्होंने स्टेटस को तोड़ा। लेकिन जब वो गवर्नेंस में आए तो फेल हो गए। तो और वो तो मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस देखनी पड़ेगी। अगर ये पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत ना होती और इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो आज इतने पॉइंट आ गया। बोले साहब, ये जो बिलावल साहब ने, मैंने तो अभी शुरू में कहा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपने देखा कि हालात बड़े पतले, पीएमएलएन के सारे ओहदे आपने ले लिए। ये आपने सिर्फ बार्गेन के लिए पिच किया या यू रियली मीन इट कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर आपने दे दिया उनको स्लॉट, और खुद आप हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर हर अच्छा ओहदा आप इंजॉय कर रहे हैं? स्टेबिलिटी आएगी इससे? देखिए, पहले तो हमने कुछ डिमांड तो किया नहीं। हमने इस बात पे एग्री किया है कि हम इनको अपने वोट देंगे। और उन दिनों में भी जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तब भी हम तमाम आइनी ओहदों के लिए अपने जो है उम्मीदवार लाते रहे, खड़े करते रहे। हर पार्टी करती है कुछ, हम उन दिनों मिलकर भी कर लेते थे क्योंकि हम एक अलायंस में थे ARD में। तो लिहाजा ये एक रिवायत है, इस पे तो हर पार्टी अपना ओहदे पे उम्मीदवार खड़ा करती है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो। आप तो इनसे ये कह रहे हैं ना कि अगर आपका वोट लेना है प्राइम मिनिस्टरशिप का तो ये चीजें देनी पड़ेंगी, इनको सरेंडर करनी पड़ेंगी। वो तो आई कैन अंडरस्टैंड जो आप कह रही हैं। हमने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हम आईनी ओहदों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। अगर उस दौरान PMLN से जाहिर है बात तो होगी, और अगर हम कंसेंसस पर आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साहिबा, मैं आपको देखें, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी एप्रिसिएशन को
कदर की निगाह से देखती हूँ। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ जी, कि इससे बड़ी खबर ये है, आप चूंकि खबर अगर इसमें से कुछ निकालें तो बड़ी खबर मेरे हिसाब से, क्योंकि जर्नलिस्ट तो आप हैं, वो ये है बताएं। कि हम जो है काबीना के जो ओहदे हैं वो जो है वो हम छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने शुरू में बता दिया था, वो भी आपकी चालाकी है, आप जिम्मेदारी सारी इन पे डाल रहे हैं। ये तो कमाल मास्टर स्ट्रोक खेला, ये तो मैं क्या गया कि थक गया, 14 मिनट हो गए लोगों को बता रहा हूँ, कमाल किया आप लोगों ने। समझ नहीं आ रही मास्टर, देखें इसमें मास्टर स्ट्रोक की क्या बात है। ये देखिए हर जमात का अपना हक है कि वो अपने लिए सियासी जो है ऐसी जगह पे खड़ी हो जहाँ से उसको वापस अवाम में जाने का रास्ता मिले। तो अभी भी हमारे, अगर हमारी जगह नून हो तो भी वो यही करते, लेकिन चूंकि ये जाहिर है इन्होंने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं तो इनको कुछ जिम्मेदारी तो इनको पे ज़्यादा पड़ेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी बिल्कुल इसी तरह स्प्लिट हो जाए कि नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ आदि हो जाए। इलेक्शन ने वो हाल किया है, कैप्टन ऑफ द शिप के ऊपर ही होती। बिल्कुल, इलेक्शन ने वो हाल किया कि ऊपर वाली पार्टी और नीचे वाली पार्टी के बीच में पिस गई है PMLN।